नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनरेस्ट सक्सेस में। तो आज हम सौरमंडल के एक रहस्यमय ग्रह के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मंगल ग्रह। ठीक है, तो मंगल ग्रह के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, मैंने एक फोटो यहाँ पे मेंशन की है जो कि किस चीज के सौरमंडल की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं भाई, ये क्या है, यहाँ पे ये सूर्य है। ठीक है, इसी के साथ में ये भी मंगल ग्रह है। तो इस तरह से हमने फोटो मेंशन करी है और हम इसी के साथ आपको डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से मंगल ग्रह कहाँ पर है और इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, क्या नाम है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं मंगल ग्रह है और आपको लाल दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं इसके झुकाव की। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह दो ध्रुव होते हैं और इसका जो अक्ष है वो कितने डिग्री पर झुका होता है, 25 डिग्री पर। ठीक है, अब पृथ्वी के समान क्यों बोला गया, क्योंकि जो अर्थ का झुकाव है वो 23 डिग्री पे और मार्स का है 25 डिग्री पे, तो लगभग सेम है। तो इसी वजह से इसे पृथ्वी के समान माना गया। तो इसका झुकाव कितना होता है, 25 डिग्री पर झुका होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा कुछ और डिस्कशन हम कर लेते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं झुकाव की वजह से। इसके जो दिन का मान है एवं अक्ष का जो झुकाव है वो क्या होता है, इन दोनों के पृथ्वी के समान होता है। किस चीज का मान, दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव दोनों क्या है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होती है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने बताया, ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी की तरह ऋतु का परिवर्तन भी होता है यहाँ पे। किस वजह से होता है, झुकाव के कारण। कितना झुकाव, ये जो 25 डिग्री का जो झुकाव है इसकी वजह से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड की हम बात करें तो क्या है भाई, मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह, पृथ्वी पर भी 24 घंटे में होता है आपको पता है, और सेम ऐसे ही मंगल ग्रह पर भी अप्रोक्स एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है उसको, 24 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा बात करें कि जो मंगल ग्रह है ये, ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है, तो 687 डेज लगते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लगभग कितने दिन लगते हैं, 687 दिन। क्यों लगते हैं, क्योंकि पृथ्वी को तो आप कहेंगे 365 लगती है, मंगल ग्रह पृथ्वी के मुकाबले दूर है सूर्य से। ठीक है, मान लो पृथ्वी अगर यहाँ है तो ये यहाँ पर है, अब ये ऐसे घूमेगा पृथ्वी, तो इसको 365 दिन लगेंगे, जो हम हमें पता भी है, स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है हमें। लेकिन मंगल ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लगते हैं। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है भाई, मार्स के दो उपग्रह होते हैं, कौन कौन से, जिसका नाम है फोबॉस और एक का नाम है डिमॉस। अब फोबॉस की बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं ये डॉट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये जो डॉट है यही इसका क्या है, उपग्रह है। ऐसे ही सेम यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डॉट रखा हुआ है। ठीक है, ये डिमॉस है। ठीक है, उपग्रह की बात करें कैसे, जैसे कि होता है ना कि टाइटल होता है फिर सब टाइटल होता है, तो जैसे ग्रहों की बात करें, जैसे ये अगर सूर्य है, ठीक है, इसके अगर चारों तरफ कोई घूम रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। अब इस ग्रह के भी अगर कोई चारों तरफ घूम रहा है तो उसको उपग्रह कहते हैं। तो ऐसे ही इसके दो उपग्रह कौन कौन से, जो मंगल ग्रह के चक्कर लगाते हैं, जिनके नाम है फोबॉस और डिमोस। फोबॉस थोड़ा पास है मार्स के और डिमोस थोड़ा दूर है, जैसा भी मैंने पृथ्वी और मंगल के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स, इंग्लिश में कह देते हैं, हिंदी में ओलंपस मैसी कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो ओलंपस मॉन्स है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो ओलंपस मॉस है, ठीक है, ये क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और साथ में सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है क्या, निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। ये अधिक ऊंचा है, इस ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है, क्या नाम बताया, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, वो कहां पर है, वो भी इस ग्रह पे, ये कौन से, मंगल ग्रह पे। ठीक है, जैसे ये माउंट एवरेस्ट है तो इस माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है वो। ठीक है, 3x, 3 गुना बड़ा है माउंट एवरेस्ट से भी, क्या चीज, पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया।
ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम है उसका। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम मैंने बताया आपको ओलंपियस मॉस। ठीक है, ये भी कहां पर स्थित है, ये भी मार्स ग्रह पर ही स्थित है। ये देख सकते हैं आप। और डिस्टेंस की बात करें, ये अगर माउंट एवरेस्ट है तो ये देख लीजिए ये ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, तो आप सोच सकते हैं, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ मिशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्थाएं हैं जिन्होंने मिशन किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, नासा की। नासा ने क्या करा था, 6 अगस्त 2012 को नासा ने एक रोवर भेजा था जिसका नाम था क्यूरोसिटी रोवर। ये लिखा हुआ है मैंने, क्या नाम था, क्यूरोसिटी रोवर। ठीक है, यह एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर कौन से स्थान पर जाके उतरा था। ठीक है, जो मिशन गया था कौन से स्थान पर जाके उतरा था, ये उतरा था गेल क्रेटर। गेल क्रेटर पे जाके उतरा था, ये जगह है मंगल ग्रह पर, वहां पे जाके उतरा था। और इसने क्या किया, ये यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, ये मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, ये काम किसने किया है, नासा ने। अब बात करेंगे भी हमने भी तो कुछ किया होगा, इंडिया ने। तो चलिए अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया ने अपना मिशन भेजा था, ठीक है, जिसको आप जानते हैं MOM के नाम से, MOM कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। ठीक है, क्या नाम है, मार्स ऑर्बिट मिशन, MOM भी कह देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको आप कह सकते हैं मंगलयान। ठीक है, ये मंगलयान का मिशन किया था, किसने किया था, इसरो ने। ठीक है, इसरो ने मंगलयान का मिशन किया था। कब किया था, अब बात कर लेते हैं, 5 एक सेकेंड यहाँ पे लेते हैं, 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, कहां से किया था, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से एक अंतरिक्ष यान था। ठीक है, प्रेक्षण यान कह सकते हैं आप, जिसका नाम था PSLV, C25। इसके द्वारा मंगल ग्रह को, सॉरी मंगलयान को कहां भेजा गया, मंगल ग्रह पर भेजा गया। यह भारत का क्या था, यह भारत का पहला अंतर्ग्राही अभियान है। ठीक है, जिसमें आपको क्या है, इसको इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के अपने अंतरिक्षयान भेजा। यानी कि हमारी जो ये एजेंसी है, ये 4th नंबर की है जिसने मंगल मिशन भेजा था। ठीक है, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मंगल ग्रह की बात करें तो बच्चों, मंगल ग्रह सौरमंडल का बहुत ही रोचक ग्रह है। ठीक है, आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अच्छे से। अगर मंगलयान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो आई होप उसको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और डेफिनेटली आगे की और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम आप यहाँ देख सकते हैं, और हमारे ये कुछ चैनल है, इनको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं PDFs के लिए और अपडेट्स के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप हमें कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, और सेम है फेसबुक पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।